अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल साइमास रेमेडीज़ में। मैं हूँ डॉक्टर साइमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेमेडी है वो आपके पिगमेंटेशन के हवाले से ही है। जैसे कि पिछली वीडियोस में भी मैं पिगमेंटेशन को ही डिस्कस करती रही हूँ, तो आज भी जो रेमेडी है वो पिगमेंटेशन के हवाले से ही है। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि पोटैटो और राइस से सीरम से हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन आज जो है मैं एप्पल के हवाले से बात करूंगी कि वो किस तरह आपकी हेल्थ के लिए और आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके फ़ायदों के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि एप्पल में कुछ इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो कि कैंसर जैसे मर्ज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कैंसर के ख़िलाफ़ भी जो है वो फाइट करते हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ में बनने वाले जो रीज़न्स होते हैं उससे हमें बचाते हैं, और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन से भी जो है वो महफूज रखते हैं। इसके अलावा ये हमारी मेमोरी पावर को जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम एक सेब डेली खाते हैं तो हम बहुत सारी जो बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बल्कि हमारी हेल्थ के लिए, उसमें ये सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है उसके अंदर वो विटामिन सी बड़ी वाफिर मिकदार में होता है। इसके अलावा फास्फोरस है, मैग्नीशियम भी है इसके अंदर, और ये जो है फाइबर बेस्ड जो है फ्रूट है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जो लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर वो अपना डाइट प्लान तरतीब देना चाहते हैं, तो इसमें सेब सबसे ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और इसके थ्रू बहुत तेज़ी से जो है हमारी वेट जो है वो कम होता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। और इसके अलावा हमारे लिए ये बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो कि हमारी माइंड से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि हमें पुरसुकून रखता है। हमारी जो है नींद हमारे लिए बहुत एक बेहतरीन सोर्स है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। ये नींद पूरी करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा जो स्किन के लिए इसके फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि स्किन का पीएच लेवल जो है उसको बैलेंस करता है, और प्लस जो डार्कनेस हमारी स्किन के ऊपर आ जाती है किसी भी रीज़न से, चाहे वो पिगमेंटेशन के थ्रू हो या धूप से हो या सनबर्न से हो, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। कि अगर स्किन जैसे टीनेजर ग्रुप में ऑयलिंग का बड़ा जो है इशू रहता है कि स्किन जो है ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि स्किन के लिए भी अगर आप इंटेक करते हो आप इसका, उस सूरत में भी, दोनों सूरतों में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें ये जो ऑयल प्रोडक्शन जो होती है स्किन के ऊपर उसको जो है वो कम करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर पिंपल्स जो बनते हैं उसको भी रिड्यूस करता है, यानी उसको रिमूव करता है। पिगमेंटेशन चूँकि एक बहुत बड़ा स्किन का इशू है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ। तो चलें, ये तो इसके बेनिफिट थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी बताती हूँ इसकी रेमेडी जो आपके लिए बहुत यकीनन आपको पसंद आएगी। तो बहुत सिंपल रेमेडी है, हमें जो इसके लिए कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का सेब, और इसका हमें जूस निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट तरतीब से बताती जा रही हूँ। हमें एक सेब चाहिए और 2 टेबल स्पून जो है इसका जूस चाहिए, और इसके बाद चाहिए एलोवेरा जेल जो कि 1 टेबल स्पून होगा, और इसके अलावा हमें लेमन जूस चाहिए, क्योंकि हमें विटामिन सी भी इसमें ज़्यादा मिकदार में देना है ताकि स्किन को ब्लीच कर सके। तो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमें लेमन जूस चाहिए, और इसके साथ हमें चाहिए 2 कैप्सूल जो है विटामिन ई के। ठीक है, वो हमें ये इंग्रेडिएंट जो है हमें यूज़ करने हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए। इन सबको आप जो है मिक्स कर लें, और एक बाउल में 2 टेबल स्पून एप्पल जूस, एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून लेमन जूस, और 2 कैप्सूल विटामिन ई के। इनको आप मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसका मेथड आप सुन लीजिए। स्किन को अच्छे से साफ़ करना है, और उसके बाद आपने इस मिक्सचर को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप जब इसको कॉटन से अपने फेस पर अच्छे से लगा लीजिए, और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको आप ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद 1 लेयर आप और लगाएंगे। इस तरह आप टोटल 3 लेयर अपनी स्किन के ऊपर इसकी लगाएंगे। आप अपनी नेक पे लगा सकते हैं, अपने निकल्स पे लगा सकते हैं, और जहाँ भी आपको डार्कनेस फील होती है, चाहे वो आपके हैंड्स हैं चाहे आपके फीट्स हैं, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए 3 लेयर्स के बाद आप इसको वाइप ऑफ करेंगे, और मैंने जो आपको इससे पहले जो सीरम बताए हैं विटामिन सी और राइस सीरम, वो आप अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे।
इसका आप रिज़ल्ट विद इन डेज़ में आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे और अपनी स्किन में पॉजिटिव चेंजिंग आपको महसूस होंगी और आप अपनी स्किन को फ्रेश महसूस करेंगे। और इन सारी रेमेडीज़ के साथ साथ जो है मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करती हूँ कि पानी का इंटेक आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और स्पेशली रात को सोने से पहले अगर आप 1 गिलास गर्म पानी पी लेते हैं और उसमें थोड़े से आप ग्रीन टी के जो है वो लीफ डाल दीजिए, कुछ पुदीना की यानी कि मिंट के लीफ डाल दीजिए और 1 छोटी इलायची, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपको किसी भी मेडिसिन की जो लोग यूज़ करते हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार हैं तो उनको ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम जैसे ही अच्छा होना लगेगा आपकी स्किन खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। चूँकि गर्मियाँ हैं, ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत है। जब तक आपकी किडनी फ़िल्टर नहीं होंगी, आपका स्टमक सही से फ़िल्टर नहीं होगा और आपका अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, अगर जब तक वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता, आप इस अच्छी स्किन किसी सूरत में नहीं पा सकते। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने का बेहतरीन हल है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल आप सुबह में या रात में 1 गिलास लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। उसके अलावा तकरीबन दिन में आप तकरीबन 12 से 18 गिलास पानी, जिस तरह की गर्मी है उस हिसाब से आप पानी पीजिए। और इसके अलावा आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, सैलेड खाइए। अपनी स्किन के लिए आप दही का इस्तेमाल गर्मियों के दिनों में आप कर सकते हैं अगर आपको कोई एलर्जी इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रिकॉशन जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपनी डाइट को बेहतर बनाइए, आपकी स्किन खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। और इसके साथ आज मैं एक छोटा सा ड्रिंक भी बता रही हूँ उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जिनको जागिंग की बीमारी है, आदत नहीं बीमारी है, उस सूरत में कि जब वो लेट नाइट सोने की वजह से उनकी एक हैबिट बन चुकी होती है कि वो देर से सोते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करते करते बहुत सारे ऐसे रीज़न्स की वजह से उनको ये डिजीज़ की सूरत जो है वो चेंज हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ इंसोमिया की, यानी वो डिज़ीज़ जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत सिंपल रेमेडी, आपकी जो मेडिसिन लेने की आदत है, जो पिल्स आप लेते हैं उसके लिए सोने के लिए, उससे आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सिंपल है। आपको करना ये है कि आपने एक ग्रीन एप्पल लेना है जो कि जिसका थोड़ा टेस्ट स्लाइटली जो है वो खट्टा होता है, ठीक है। वो आपने जो है एक एप्पल लेना है और उसको अपने छिलके समेत जो है वो अच्छी तरह से धोने के बाद कट कर लेना है स्लाइसिस में। और उसके बाद आपने तकरीबन 1.5 गिलास पानी में इसको बॉईल करना है। जब ये 5 से 7 मिनट तक बॉईल हो जाए तो इस एप्पल को इसी के अंदर अपने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आपने इसको जो है वो छान लेना है, यानी कि स्ट्रेन कर लेना है। और इसके बाद आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद कि जो आप इसको आसानी से पी सकें, वो आपने रात को सोने से पहले डेली पीना है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही आपकी जो इंसोमिया है उससे आपकी जान छूट जाएगी और आप बहुत जल्दी बहुत बेटर फील करेंगे। प्लस आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस हवाले से भी कि आपकी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको बूस्ट करेगा। और जो बच्चे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिनको याद करने में प्रॉब्लम होता है, अगर आप इस डोज के अलावा इसको डेली मॉर्निंग में बच्चों को भी आप यूज़ करवाते हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बच्चों के लिए स्पेशली। तो सेब वैसे भी आप अपनी बच्चों की डाइट में शामिल कीजिए क्योंकि करीब आने वाले हैं। कुछ जगहों पर तो शायद आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन अगर कुछ जगहों पे नहीं है तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में जब ये आ जाएंगे तो आप ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेमेडी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी सारी रेमेडीज़ पसंद आ रही होंगी। आपका फीडबैक चाहिए मुझे ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं। और छोटी मोटी गलतियां तो यकीनन हर वीडियोस में मुझसे होती हैं, तो उम्मीद करती हूं कि आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर। तो चलिए अब आते हैं आज के एक्यूप्रेशर ब्यूटी पॉइंट की तरफ। आज का एक्यूप्रेशर जो ब्यूटी पॉइंट है वो मैं 2 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज का जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है ST4 और ये हमारे कॉर्नर ऑफ द लिप्स, यानी कि जहाँ पे हमारे लिप्स स्टार्ट होते हैं या जहाँ पर दोनों साइड पर, बोथ साइड पर ये पॉइंट है। और सेम इसको करने का तरीका वही है कि हम कॉटन बड लेंगे, इस पॉइंट को पहले हम स्टिमुलेट करेंगे यानी एक्टिव करेंगे, उसके बाद हमें 9 सेकंड तक दोनों पॉइंट को एक साथ ही आपने प्रेस करना है जी, ऐसे। और इस पॉइंट का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बताऊं कि इससे आपकी जो लाफ लाइन जो पड़ती हैं, जो एक्सप्रेशन लाइंस जिनको भी हम अक्सर कहते हैं, वो जो है आपकी रिड्यूस होंगी और वहाँ पर आपकी जो सैगी हो जाती है स्किन लोअर लिप में और अपर लिप में,
वो बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके लिए शर्त यही है कि आपने इन सारे पॉइंट्स को जो है डेली जो है आपने करना है, डेली बेसिस पे करना है। क्योंकि जिस तरह की भी जो रेमेडीज़ होती हैं, एक्यूप्रेशर हो या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक या कुछ भी, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो फौरी तौर पर रिज़ल्ट नहीं देता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप फ़ौरन रिज़ल्ट की लिए परेशान मत होइएगा। तो थोड़ा सा आप अपने इन सारी चीज़ों को टाइम दीजिएगा, अपने रेगुलर बेसिस पर इन एक्सरसाइज को शामिल कीजिएगा। जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो SJ21 है, और ये पॉइंट हमारे कान के बिल्कुल मिडल जो साइड है उस पर होता है। जी, यहाँ पर ये मैं इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ। इस पॉइंट का जो बेनिफिट है वो ये है कि जब हम अपना जो फेस के जो हमारा सेगी हो जाता है, चीक्स जो हमारे सेगीनेस आ जाती है और उस वजह से हमारा जो हम ओवर एज लगते हैं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये पॉइंट। प्लस जो है ये ब्लड सर्कुलेशन को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं या लिम्फेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको जो है वो एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी यहाँ पर और ड्रेनेज होती रहेगी लिम्फेटिक टिश्यूज़ के थ्रू या लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसके थ्रू। तो ये इसके लिए आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इससे आपकी स्किन जो है वो शाइन करेगी, ग्लो करेगी, लिफ्ट होगा आपका फेस, यानी कि आपकी स्किन यहाँ से टाइट होना शुरू हो जाएगी। आप इसको अपनी रेगुलर बेसिस में ये सारे पॉइंट आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज में शामिल कीजिएगा, जो भी एक्यूप्रेशर के हवाले से जो मैंने ब्यूटी पॉइंट्स आपको बताए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताए हुए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी रेमेडीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना और अपने प्यारों का और सब इंसानों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।